अगर आप न्यू हैं, आप यूके की ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, ये ए ग्रेड इंस्ट्रक्टर के टिप्स हैं जो आप अगर इनको फॉलो करेंगे शुरू दिन से तो आप बहुत सारा टाइम और पैसे बचा लेंगे। कैसे करना है? जब आपका पहला लेसन होता है, आप इंस्ट्रक्टर को किसी को भी बुलाते हैं, सबसे पहले तो आपको देख लेना चाहिए कि क्या कंडीशन है, क्या वो पढ़ाएंगे, स्ट्रीटों में खड़ा रखेंगे या कि बाहर रोडों पे लेके जाएंगे। बेशुमार ऐसे भी हैं जो 2-4 पाउंड सस्ते होते हैं लेकिन वो आपका टाइम ज़्यादा खड़े होके गुजार देते हैं। हाँ, जब आपका पहला लेसन हो, दूसरा लेसन हो, तो आप पूरा उसको, वो अगर कहें भी कि आप गाड़ी चलाओ, चलो जी यहाँ से निकलो, ये करो वो करो, आप बोलो नहीं, मैं यहाँ पे खड़ा होऊंगा या होंगी। पहले मैं सबसे पहले इस गाड़ी के जो कंट्रोल हैं वो मुझे एक्सप्लेन कर दो सारे। जो आपको पता है वो तो ठीक है, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ें हैं वो इनको क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक, इसका सही महारत हासिल करें। आपकी गाड़ी का जो पूरा कंट्रोल है उसको कर लें और सीखने के बाद, इनको सही अंडरस्टैंड करने के बाद, खड़ी गाड़ी की ये ड्राइव प्रैक्टिस हम इसको बोलते हैं, इसको करके फिर आप गाड़ी का इस्तेमाल करें और आप सड़क पे के ऊपर निकलें। जब आप सड़क के ऊपर निकलें तो आपके जो बेसिक रूल हैं, सबसे पहले वाला जो है, आपने गाड़ी अपनी लेफ़्ट साइड पे रख के चलानी है और बाकी सब कुछ भूल जाना है कि दाएं क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। आगे आपका रोड ऐसे साफ़ होनी चाहिए, होगी तो आप अपनी गाड़ी लेफ़्ट पे रख के ऐसे चलाना शुरू कर दें। इसके साथ साथ जो आप चीज़ें करने से झिझक महसूस करते हैं, या ऐसे देखना, ब्लाइंड स्पॉट देखना, गाड़ी को तैयार करना, ऐसे गियर पूरा ना लगाना या इनको इस तरह से छोड़ देना कि आधे में ही गियर भी पूरा ना लगे, क्लच भी पूरा ना डिप इन हो, तो ये आप इस चीज़ को इस तरह जहन में रखा करें कि ये टूटने वाली चीज़ें नहीं हैं, इस्तेमाल करने वाली हैं। और ये पैडल होते हैं, लोहे के पैडल होते हैं, इनको आप पूरा इनका इस्तेमाल, वो अब्यूज़ भी नहीं होना चाहिए कि ऐसे ही फेंकते रहें जैसे ट्रैक्टर के गियर लगाते हैं या बड़े ट्रक के, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इनके कंट्रोल के ऊपर पूरा अबूर हासिल करके, ये 2-3-4 चीज़ें होती हैं बेसिक जो आपको शुरू में करनी होती हैं। अगर मैं अब देखें, फुल लाइसेंस होल्डर हूँ, 51 ग्रेड का हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ, इतने अरसे से लोगों को पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं भी जब यहाँ से ये मूव हो रहा हूँ तो मैं अपने ब्लाइंड स्पॉट चेक कर रहा हूँ, करने के बाद मैं इशारा दे रहा हूँ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए यही करना पड़ता है। इस मुल्क में एक बड़ी मशहूर चीज़ मशहूर है कि इफ़ यू वांट योर लाइफ टू बी इजी, इफ़ यू वांट टू फील इजी व्हेन यू ड्राइविंग, कीप इट टू लेफ्ट। ये बहुत मशहूर है कि इफ़ यू वांट योर लाइफ टू बी इजी, स्ट्रेस फ्री इन ड्राइविंग, कीप योर कार लेफ्ट। तो ये जो गिव वे और ये चीज़ें हैं, ये तो आपके थ्योरी में आ जाती हैं, आप इनको कर लेते हैं। इनके ऊपर भी आप अपने आप को, ये देखें, फुल लाइसेंस होने के बावजूद, 30 साल से लाइसेंस होने के बावजूद, 25 साल 30 साल हो गए हैं, इसके बावजूद ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सिर्फ लर्नर को करने से झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए या उनको इस तरह से आपको नहीं फील करना चाहिए। ये सब के लिए रूल बराबर है। देखो, अभी गिव वे पे पहुँचे हैं, गिव वे के ये रूल हैं। हर ड्राइवर को, कोई भी यहाँ पे किसी को भी इसकी कंसाइजन नहीं है। पुलिस वाले भी अगर हैं तो वो भी, एम्बुलेंस वाले हैं वो भी, कोई बड़े से बड़ा है, छोटे से छोटा है, लेकिन ड्राइविंग के असूल सब के लिए वहाँ से ही शुरू होते हैं, जो हर बंदे के लिए। सो कीप इट इन माइंड दैट दीज आर द बेसिक रूल्स दैट एवरी ड्राइवर learns and they pass, and you are learning to pass as well. And other than that, when it comes to appropriate speed and the following distance and the positioning, normal driving and the lane discipline, and the meeting and clearance and adequate clearance and roundabout, junctions, left, right, crossroads, maneuvers, ये सब आपकी इस ड्राइविंग में ये कोई नया काम नहीं होता है। हर बंदा करके इनको स्किल्स को हासिल करके इस स्टेज पे पहुंचते हैं और वो फिर ड्राइविंग चलाना, गाड़ी सीख के उसको पास करके आगे निकलते हैं। तो इसमें आपके एक्शन रिएक्शन भी होने चाहिए। लेकिन जब आप
परेशान होंगे गाड़ी में, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, या आप इसको उस तरह से इंजॉय नहीं होगा आपको, आप स्ट्रेस फील करेंगे, या वो इंस्ट्रक्टर का या ट्रेनर का सामने रखेंगे कि ये अभी कुछ बोलने वाले हैं, ये कुछ कहने वाले हैं, ये कहने वाले हैं, कुछ भी होता रहे, लेकिन आपने इतना जहन में रखना है कि हाँ हमने इसको चलाना है, सीखना है। हर बंदा अगर चला सकता है, चला रहा है, कितनी गाड़ियाँ हैं आउट देयर, तो व्हाई कांट वी? So driving is not impossible. It's about see, when there is a road work, they tell you everything is written in a white painted pens on the road, on the signs, on the markings. See, everything is there for you to see and drive. अभी ये साइकिल लाइन है, तो इसका क्या मतलब है? Don't stop on it. सिंपल है, साइकिल के लिए है। मैं तो बस गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं अगर इसको देखूंगा ही नहीं, या मेरी कहीं फोकस कहीं और होगा, तो फिर तो लामाला मुझसे ये गलती होनी है, हमसे ये गलती निकली है कि हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। अभी तो वो गाड़ियाँ देखें, आगे से ब्रेकें लग रही हैं, अम्बर लाइटें नज़र आ रही हैं, तो मैं वो बंदा हो रहा, ये डेवलपिंग हाजर्स हैं, ये डेवलप हो चुके हैं, इनके लिए हमने कुछ करना है, गाड़ी रोकनी है, स्लो करनी है, और साथ में फिर आपने अपना सोचना है कि मैं अपनी गाड़ी को इस तरह से चलाऊं कि आई फील रिलैक्स्ड, आई फील कंफर्टेबल, आई फील दैट आई एम एंजॉयिंग माई ड्राइविंग। And once you feel this stressful drive and you keep it into a mind that this is what happening, this is that mainly every time learner when they drive in a car, they're learning a car, you always think we are wrong. Why? Because maybe it's just how it is, but if you always think I'm wrong, I'm doing this wrong, that's not positive feel. That will not make you if you think, you decide first. The learner is the first person to decide first that did I do wrong. If is a wrong, is this wrong, is to say sorry, or just say, oh, it happens, accidental, and then move on to prove that it happened, but I can make it more better. Then I will make it more better. That's what the driving is, roundabout. See, the people, when there's no, there is a line, but it's a faded, but they're going right, they're going left, they can't, the silver car won't come in front of you now. That's the rule for them. And when I come here, they've gone. I don't need to worry about them now. I need to make my own way. I need to look on the right hand side on the roundabout. The roundabout is more easy to deal because you only give way to one side, and like a junction, so you look both sides. That means you have to look both sides to give way. On the roundabout, you only look one side, and then lane discipline. So when I go left, I'm going left. I will keep it to my side. Like I said, to make your life easy, keep it to left. And that's what the driving is. So the other car, it's a 2-lane, it's a dual carriageway, and when they come, and they will not, for like that van, they will not come onto left hand side. That bike won't come onto left hand side in front of you because they kept it on the right hand side, and they can keep it on the right hand side when they are in that lane. So you have to follow the rule. Like this car in front of me now, they kind of got a bit more agitated. Why? Because they were on right hand side. I have a right to come in front of it now, on my side, because if they can grip the car control and go on their side, I can keep on my side and go. And the rules for this type of road now and this situation, that if I want my car or the car in front, they want to go into right lane discipline, changing lane rule, mirrors, signal, position towards right. If I want to go right, I will check my mirrors and give signal and wait. I won't just start pushing myself. And every second driver, every first driver will give you way to join the road, because
it's the nobody knows where they're going. They can change the lane, but the rules there to change the lane, not just causing unnecessary obstruction, problem, and creating hazards for others. Keep that in mind, and you will be able to drive safely and pass your test. Just passing test, keeping in mind that just thinking I need to pass test, because most of the learner, when they come to say this mistake, it's a dangerous mistake, but I would have failed. Not thinking about failing is other, but now what could have happened? Losing life, killing somebody, killing us, a car, anything. So the learner always thinks on the other side, but not thinking positive, main issue. You have to be positive with everything, and then you come to do the things that even though you feel negative about them, I can't do it, then you will not be able to do it. I can do it. I can't now, but next 5 minutes I want to put effort there and I can do it. Hope this helps. Thanks.